किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी गई है क्योंकि सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। चुनाव के दौरान लोक लुभावन वादे तो सभी करते हैं, लेकिन क्या उन वादों को पूरा किया जाता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी सरकारें होती हैं जिनकी मंशा साफ होती है कि जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करना है। और ऐसे ही अपने एक एक किए गए वादों को पूरा कर रही है तमिलनाडु की थलापति सरकार। दरअसल तमिलनाडु की सरकार ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है जो सीधे तौर पर लाखों अन्नदाताओं को, किसानों को फायदा पहुंचा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने अन्नदाताओं के हित में ये बड़ा फैसला लिया है कि किसानों के ऊपर जितना भी कर्ज था उन सभी कर्ज को माफ कर दिया है सरकार ने। और ये एक बड़ी सौगात अन्नदाताओं को दी गई है। वो अन्नदाता जो चाहे बारिश हो, धूप हो, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, वो खेत में जाकर अपनी मेहनत करते हैं और कभी कभी उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन उनकी मेहनत पर पानी ना फिरे, उन्हें पूरा सहयोग दे, ये काम होता है सरकार का। लेकिन शायद ही चुनिंदा ऐसी कोई सरकारें होती है जो अन्नदाताओं के दर्द को और मेहनत को समझ पाती है। उन्हीं में से एक है तमिलनाडु की थलापति सरकार, जिन्होंने अन्नदाताओं को, तमिलनाडु के किसानों को बड़ी सौगात दी है और किसानों की कर्ज को माफ कर दिया है। और आप सोचिए कि जब भी कोई भी सरकार इस तरीके का फैसला लेती है तो अन्नदाताओं के लिए कितनी बड़ी राहत भरी ये खबर होती है। अब पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरकार के इस फैसले से तमिलनाडु के उन किसानों को कितना फायदा होने जा रहा है, कितनी संख्या में प्रदेश में ऐसे किसान हैं जिनके ऊपर कर्ज है और अब उन्हें 1 रुपया भी नहीं चुकाना होगा क्योंकि सारा पैसा सिर्फ सरकार वहन करने वाली है। तो देखिए, आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सीमांत किसानों के लिए 50,000 रुपए तक का सरकारी बैंक फसल ऋण माफ करने की घोषणा कर दी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप भी एक किसान हैं, तमिलनाडु के अगर आप किसान हैं, तो ये आपके फायदे की खबर है। आपके पास ये जानकारी होना जरूरी है क्योंकि सरकार अब ऐसे किसानों की लिस्ट तैयार कर रही है जिनका कर्ज माफ किया जाएगा और आप इससे चूक ना जाएं, इसीलिए आपके लिए खबर जानना बेहद जरूरी है। कहीं आपका नाम इस लिस्ट से बाहर ना रह जाए, इसीलिए आप ध्यान से इस खबर को सुनिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने सीमांत किसानों के लिए 50,000 रुपए तक का सहकारी बैंक फसल ऋण माफ करने की घोषणा कर दी है। बड़े किसानों का 5,000 रुपए तक का कर्ज माफ होगा। यह भी आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है कि अगर आप बड़े किसान हैं तो आपका 5,000 रुपए तक का कर्ज माफ होगा और अगर आप छोटे किसान हैं तो आपका 50,000 रुपए तक का सहकारी बैंक फसल ऋण माफ करने का ऐलान सरकार ने कर दिया है। अब देखिए, सरकार के इस ऐलान से प्रदेश में 14,22,000 किसानों को लाभ होगा। ये एक बड़ी संख्या होती है। तकरीबन 14 लाख ऐसे किसान जिनके ऊपर कर्ज था, लेकिन सरकार ने 1 मिनट में ही उनकी पूरी टेंशन को खत्म कर दिया है क्योंकि सरकार के इस ऐलान से 14,22,000 ऐसे अन्नदाता हैं जिन्हें अब 1 रुपया भी कर्ज नहीं चुकाना होगा क्योंकि सरकार अब इसे वहन करेगी। अब देखिए, इस पर 2,044 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जिसे सरकार को ही वहन करना है। सरकार का कहना है कि ये राशि जो है वो सीधे सहकारी बैंकों को ट्रांसफर की जाएगी ताकि किसानों के नाम पर कोई भी बकाया ना रहे। देखिए, सरकार जो यहाँ पर कर्ज मुक्त कर रही है किसानों को, इसमें किसान के नाम एक भी कर्ज नहीं होगा क्योंकि सीधे बैंक को पैसा देने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी, जो कि ऐलान सरकार ने किया है। ये फैसला उन किसानों के लिए राहत की सांस है जिनकी फसल मौसम की मार या फिर बाजार की अनिश्चितता की वजह से बर्बाद हो जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कई ऐसे किसान होते हैं जिनकी फसल बर्बाद हो जाती है, बेमौसम बरसात की वजह से कभी फसल बर्बाद हो जाती है, तो कभी स्टोरेज की वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में अन्नदाताओं का जो वो पसीना होता है, जो मेहनत होती है, वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन सरकार ने, तमिलनाडु की थलापति सरकार ने अन्नदाताओं के बारे में सोचा है और इसीलिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। देखिए, सीएम की इस घोषणा के बाद किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जाहिर
जाहिर तौर पर किसान सोचिए जो साल भर इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद उन्हें पैसा मिलता है और आप ये सोचिए कि किसान कई ऐसे किसान होते हैं जो कर्ज लेकर खेती बाड़ी करते हैं और ऐसे में जो पैसा उनके पास आता है उनकी कोशिश ये रहती है कि घर चल जाए। बाकी बहुत ऐसे प्लान्स होते हैं जिसे वो करने का सपना देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके पास टेंशन एक ये भी होती है कि जो उन्होंने बैंक से कर्ज लिया है खेती करने के लिए उस उन्हें कर्ज भी चुकाना है। लेकिन थलापति सरकार ने ये टेंशन ही खत्म कर दी है अन्नदाताओं की और जब से ये घोषणा हुई है ना तब से किसानों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान और खुशी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। किसान नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, दिल से वो स्वागत कर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार जल्द ही इस योजना को लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी करेगी। अब देखिए सरकार ने घोषणा तो कर दी है लेकिन इसके लिए प्रॉपर जो है एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी कि आखिर वो कौन-कौन से किसान हैं। एक सूची तैयार की जाएगी, एक लिस्ट तैयार की जाएगी कि आखिर वो कौन से अन्नदाता हैं जिनके ऊपर कर्ज है और उनका कर्ज जो है वो खत्म करने का काम सरकार करेगी। किसानों की सूची तैयार करने के बाद कोई भी किसान ना छूट जाए, सरकार का फोकस इस पर भी है। देखिए सरकार ने जब ऐलान किया तो जाहिर तौर पर यहाँ पर पार्शियलिटी तो होगी नहीं। सरकार ने जिन अन्नदाताओं के लिए ये ऐलान किया है तो सरकार की कोशिश पूरी तरीके से ये रहने वाली है कि जो सूची तैयार होगी, जो किसानों की लिस्ट तैयार होगी, इसमें हर एक वो किसान शामिल कर दिया जाए जिन किसानों के ऊपर कर्ज है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर से ये कह दिया है कि अभी कर्ज जो है वो किसानों को नहीं वहन करना होगा बल्कि सरकार ये सारा पैसा चुकाने का काम करेगी। इसलिए जब लिस्ट तैयार की जाएगी तो बहुत ही ध्यान से इस लिस्ट को तैयार किया जाएगा। तो एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है थलापति विजय ने जिस तरीके का ये फैसला लिया है और देखिए जब से उन्होंने सत्ता संभाली है ना तब से ही एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है उन्होंने कि वो जनता के हित में ही फैसले ले रहे हैं। अब जो फैसला उन्होंने लिया है वो किसानों के हित में लिया है फैसला। अब आप सोचिए 14,22,000 ऐसे अन्नदाता हैं जिन्हें सीधा असर इस पर पड़ने जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर उन्हें फायदा होने जा रहा है। और ये कोई पहला फैसला नहीं है जो एक नजीर पेश कर रहा है। आपको याद दिला देते हैं किसानों का ये कर्ज मुक्त करने का जो फैसला है सरकार ने उस वादे को पूरा किया है जो चुनाव के दौरान किया गया था। हमने इस खबर की शुरुआत में आपसे क्या कहा कि चुनाव के दौरान लोग लुभावन वादे हर कोई करता है, क्योंकि चुनाव जब आते हैं तब जनता वोटर्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं सियासी दलों के लिए, सियासी पार्टियों के लिए, क्योंकि उन्हें ये वोटर्स नजर आते हैं और एक एक वोट जो है वो बहुत कीमती होता है सत्ता को पाने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर एक सियासी दल जो वादा करे और सत्ता जब मिल जाए तो उन वादों को पूरा कर दिया जाए। लेकिन थलापति सरकार, क्योंकि देखिए अभी 1 महीना ही हुआ है और थलापति सरकार जो एक एक वादे को पूरा करती हुई नजर आ रही है। चुनाव के दौरान टीवी की पार्टी ने जनता से वादा किया था, किसानों से ये वादा किया था कि अगर हमें सत्ता मिल जाती है, अगर हम सरकार में आ जाते हैं तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और अब देखिए जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं एक एक वादे को सरकार पूरा करती दिख रही है। उनमें से एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण वादा था जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। किसान इंतजार कर रहे थे कि आखिर अब हमारी बारी कब आएगी, क्योंकि देखिए किसानों के लिए अब इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि उन्हें कर्ज नहीं देना होगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो शराब की दुकानों पर ताला लगाने का काम किया थलापति सरकार ने। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि हमारे लिए समाज, हमारे लिए जनता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, सबसे ज्यादा जो पैसा देता है वो आबकारी विभाग से ही आता है, वो शराब से ही आता है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने ये कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए फर्क ये पड़ता है कि जनता कितनी परेशान हो रही है। और क्योंकि एक बाकायदा एक सर्वे करवाया गया था इसे लेकर कि शराब की वजह से कितने अपराध प्रदेश में बढ़ रहे हैं, चाहे वो महिला से जुड़े हुए अपराध हो, चाहे वो परिवार में हो रही हिंसा हो, चाहे वो महिलाओं को हो रही परेशानी हो, या फिर जो बच्चे युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। सर्वे में ये सब कुछ पाया गया था। सड़क हादसा सबसे ज्यादा होता है शराब, ड्रंक एंड ड्राइव करके, ये सब कुछ सर्वे में जब सामने आया तब थलापति सरकार ने मिनट भी नहीं लगाया इस फैसले को लेने के लिए कि प्रदेश में 717 ऐसी शराब की दुकानें चिन्हित की गई जो स्कूल के पास थी, जो विश्वविद्यालयों के पास थी, जो धार्मिक स्थलों के पास थी। इन सभी शराब की दुकानों पर ताला लगा दिया गया सिर्फ इसलिए ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो, प्रदेश की जनता को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। और अब अन्नदाताओं के लिए यह फैसला लिया गया है। तो आप सोचिए
कि अगर एक राज्य में आप किसी के हाथ में, एक नेता के हाथ में कमान दे रहे हैं, वो ऐसा नेता जो अब तक बड़े पर्दे पर हीरो की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब असल जिंदगी में वो हीरो की तरह एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रहा है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। तो क्या कहेंगे आप थलापति विजय के इस बड़े फैसले के लिए, जो सीधे तौर पर अन्नदाताओं को खुश कर रहा है, उत्साहित कर रहा है? क्योंकि अब किसानों को कर्ज नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है और जितना भी कर्ज है किसानों का, उसे सरकार वहन करने वाली है। क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।